हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अंकिता। आज हम बात करेंगे एंजाइटी या स्ट्रेस यानी चिंता, बेचैनी और उदासी के बारे में। अभी लॉकडाउन 4 में ये सब सिम्टम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जो आपको इन सब से बचा सकती हैं। तो आज डिस्कस करते हैं अभी कोरोना लॉकडाउन स्ट्रेस के चलते आप कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं और उसके कुछ टिप्स। सो लेट्स स्टार्ट। कॉजेज़ क्या होते हैं एंजाइटी के या स्ट्रेस के? ये होते हैं एक हार्मोन की वजह से, दैट इज़ कोर्टिसोल या स्ट्रेस हार्मोन जिसे बोलते हैं। कोर्टिसोल नॉर्मली हम सबकी बॉडी में बनता है, पर दिक्कत तब आती है जब उसका लेवल ज़्यादा बढ़ जाए और लंबे समय तक ये लेवल इंक्रीज़ ही होता रहे, उस वक्त ये सब चीज़ें बहुत बढ़ जाती हैं। जो फियर होता है यानी डर होता है, वो मोस्टली कोज होता है एंजाइटी का। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? फियर होता है डर, और जो एंजाइटी होती है वो होती है घबराहट और बेचैनी। फियर जो डर होता है वो लंबे टाइम तक अगर हमारे साथ रहता है तो वो चेंज हो जाता है स्ट्रेस में, एंजाइटी में, और अगर वो कॉम्प्लिकेट हो जाए तो वो चेंज हो जाता है फाइनली डिप्रेशन में, जो कि एक डिजीज़ है। वो हमें अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं जो स्ट्रेस है इस टाइम पर हो रहा है जो लॉकडाउन में, उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं। आप इन्हें कॉम्प्लिकेशंस भी कह सकते हैं या स्ट्रेस के सिम्टम्स भी कह सकते हैं। सबसे पहला सिम्टम है वीक इम्यूनिटी। डाइजेशन में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कोई चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती, कॉन्स्टिपेशन हो जाए या लूज मोशन, देन हेडेक। अगला सिम्टम आता है ब्रेथ जो होती है वो रैपिड ब्रीदिंग हो जाती है, सांस फूलने लगता है या बहुत ज़्यादा तेज़ सांस आता है। सस्पिशियस हो जाता है पेशेंट, जो शक करने लगता है हर चीज़ पर। सैडनेस होती है, उदास रहता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है उसे। स्लीप का पैटर्न चेंज हो जाता है, या तो नींद बहुत ज़्यादा बढ़ गई होती है या स्लीपलेसनेस हो जाता है, इंसोम्निया हो जाता है, नींद नहीं आती, रात के बहुत लेट हो चुका है पर नींद नहीं आ रही। एपेटाइट बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा खाना खाने की भूख लगती है, या फिर एपेटाइट कम हो जाती है, भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। पेशेंट जो है वो खोया खोया रहता है, अपने ही ख्यालों में गुम रहता है। फिर आती हैं इसके बाद कुछ बीमारियां जो एंजाइटी की वजह से होती है, और ये दिक्कत ज़्यादा लगती है तो ये हमें दिखने भी लगती है। सबसे पहला आता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यानी स्टमक के अंदर कंप्लेंट्स हो जाती हैं। फिर आता है पेन इन चेस्ट एंड बॉडी, स्पेशली चेस्ट पेन रहता है पेशेंट को। फिर आता है इसके बाद इनेबिलिटी टू फोकस, किसी भी काम में ध्यान नहीं लग पाता, ध्यान हमेशा भटका हुआ रहता है। इंक्रीज्ड यूज़ ऑफ एल्कोहल, अभी जब एल्कोहल अलाउ हुई थी लॉकडाउन में तब बहुत से लोग भागे थे लेने के लिए। नेक्स्ट आता है हार्ट डिजीज़। फिर उसके बाद आता है हाई ब्लड प्रेशर, नॉर्मल लिमिट से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, मेल्स में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की कंप्लेंट्स हो जाती हैं एंग्जाइटी की वजह से। टिनाइटिस, यानी कानों में हर वक्त आवाज़ें आना और एक तरीके की घंटी सी बजते रहना कानों में हर वक्त, उसे टिनाइटिस बोलते हैं। ये सब भी एंग्जाइटी के सिम्टम्स होते हैं। Now, let's talk about the medicines of homeopathy which can help you in anxiety. सबसे पहले आप ये जान लें कि होम्योपैथिक मेडिसिन के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं लाइक अदर मेडिसिन, ना ही इसकी आदत होती है, सो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। स्टिल आई वुड सजेस्ट टू कंसल्ट योर फिजिशियन। फर्स्ट मेडिसिन इज़ अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम के सिम्टम्स क्या है? पेशेंट फील्स लाइक टाइम पासिस टू स्लोली। एग्जाम्पल, कई बार जब आप स्टेज पर परफॉर्म कर रहे होते हैं या फिर कोई और काम ऐसा कर रहे होते हैं जिसको करने में थोड़ा नर्वस हो, तब ऐसा लगता है कि टाइम बहुत धीरे गुजर रहा है। तो टाइम पासिस टू स्लोली इन अर्जेंटम नाइट्रिकम पेशेंट। नर्वसनेस इतनी ज़्यादा होती है कि डायरिया यानी लूज मोशन हो जाता है कोई भी काम करने से पहले। नेक्स्ट होता है ग्रिप लूज हो जाती है, हाथ से चीज़ें अक्सर गिरने लगती हैं, ये अर्जेंटम नाइट्रिकम के सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है एकोनाइट नेपेलस। ये होम्योपैथिक मेडिसिन हम देते हैं जब बहुत ज़्यादा डर हो किसी चीज़ का, या फिर डर हो मरने का, फियर ऑफ डेथ बहुत ज़्यादा होता है एकोनाइट नेपेलस के पेशेंट में। एक्यूट कंडीशंस में एकोनाइट बेस्ट मेडिसिन है कि कोई भी परेशानी बिल्कुल अभी हुई है तो एकोनाइट इंस्टेंट रिलीफ देती है। इन सब केसेस में हम एकोनाइट नेपेलस को यूज़ कर सकते हैं। अर्जेंटम नाइट्रिकम फर्स्ट मेडिसिन आती है, देन एकोनाइट नेपेलस अपनी मेडिसिन है होम्योपैथी में। एंड यस, ओवरडोज नहीं करनी है आपको। कोई भी कंडीशन हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है, प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। नेक्स्ट मेडिसिन आती है जेलसीमियम।
जलसीमियम मेडिसिन के बहुत डिस्क्रिप्टिव सिम्टम्स हैं। फर्स्ट आता है डलनेस यानी कि सुस्ती, नेक्स्ट आता है ड्राउजीनेस नींद में रहना, नेक्स्ट है डिजीनेस चक्कर आना। 3 डी होते हैं, ड्राउजीनेस, डलनेस, डिजीनेस, याद रखने में आसान हो गया। अभी ये सिम्टम्स लॉकडाउन में सभी फेस कर रहे हैं, उस केस में जलसीमियम यूज़ कर सकते हैं। लास्ट मेडिसिन आती है कालीफोस, इसे हम यूज़ करते हैं 6x पोटेंसी में। इसे हम न्यूरल टॉनिक भी कहते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो ब्रेन सेल्स के लिए पावर बूस्टर का काम करती है, पावर बूस्टर के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट सिम्टम होता है इसके अंदर पेन रहता है बॉडी में, चेस्ट में, हर जगह पेशेंट कहेगा कि मुझे पेन है, और ब्रेन को अच्छे से डेवलप करने में कालीफोस, हर एंग्जाइटी में कालीफोस यूज़ कर सकते हैं हम। नेक्स्ट सिम्टम इसका होता है इंसोम्निया, नींद नहीं आती है पेशेंट को। दिस मेडिसिन इज़ ऑल्सो गुड फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन ड्यू टू स्ट्रेस। अब ये सब तो हो गई मेडिसिन की बात। नाउ लेट्स डिस्कस हाउ टू हैंडल द स्ट्रेस इन दिस लॉकडाउन। ये तो आप सब वीडियोस और ब्लॉग्स में बार बार देख रहे होंगे या आपने पढ़ा होगा कि कॉन्टिन्यूसली घर में रहने से, फिज़िकली इनएक्टिव होने से क्या नुकसान है, और बहुत कुछ तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। सो आई विल टेल यू कि ये आलस, नींद आप फील कर रहे हैं वो क्यों है। ये सब है आपकी सर्केडियन क्लॉक की वजह से, यानी आपकी बॉडी के अंदर जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसकी वजह से, जो कि अभी इस लॉकडाउन में डिस्टर्ब हो चुकी है। थोड़ा सिंपल वे में समझते हैं इसे। कभी आपने फील किया है कि रात में आप सोच कर सोएं कि सुबह 6 बजे उठना है, तो आप अलार्म से कुछ मिनट पहले ही खुद ही उठ जाते हैं? वो सब होता है आपकी सर्केडियन क्लॉक की वजह से, आपकी बॉडी क्लॉक की वजह से। सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ दिस सर्केडियन क्लॉक इज़ बैलेंस्ड, क्योंकि अगर ये बैलेंस्ड है तो आपकी नींद, आपकी भूख, आपका माइंड, आपका मूड, ये सब बैलेंस्ड रहेगा और उससे स्ट्रेस, एंग्जाइटी कंट्रोल में रहेगा। सो हाउ टू बैलेंस इट? फर्स्ट, नो फूड एट लेट नाइट और मिडनाइट। रीज़न क्या है उसका? आपकी बॉडी को इन्फॉर्मेशन नहीं है कि रात को डाइजेशन करना है, तो वो उन न्यूट्रिशंस को सही से जहाँ पर उसे जिस जगह पर भेजना है वहाँ भेजने की बजाय कहीं भी भेज देती है। रिजल्ट क्या होगा फाइनली? ओबेसिटी। तो लेट नाइट या मिडनाइट फूड नहीं लेना है। सेकंड आता है एक्सपोजर टू सनलाइट। अब जो हमें ग्रैंड पेरेंट्स थे या और बड़े लोग थे वो कहते थे सुबह की धूप अच्छी होती है, उसका रीज़न यही था। टू बी ट्रू, वी डोंट नो, उन्हें साइंटिफिक फैक्ट पता भी था या नहीं पता था, पर उन्हें एक्सपीरियंस था कि मॉर्निंग सनलाइट फील करने से वो एक्टिव रहते थे और टेंशन कम रहती थी। सो सुबह थोड़ा सा जल्दी उठिए, जब सनलाइट आप उसे फील कर सकें, उससे आपकी सर्केडियन क्लॉक बैलेंस रहेगी। नेक्स्ट आता है फिक्स्ड रूटीन। फिक्स्ड रूटीन की कोशिश करें, कंफर्म नहीं हो सकता पर जो भी है, जैसे सोना, जागना, खाना खाना, फिक्स्ड या अप्रॉक्सीमेटली फिक्स टाइम रखें। By doing this, you are helping your own body to not get confused. और उठने के 2 घंटे के अंदर ही आप प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट करें। रेस्ट, you all know that exercise, meditation, creativity and much more such things will help you in handling this stress. So आज के लिए इतना ही। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। I will positively answer you. Please like it, share it and subscribe it.